परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3005 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे पहले न्याय अथवा जजमेंट शब्द हम यहीं पर देखते हैं। स्वर्गदूत महाक्लेश काल के मनुष्यों को आखिरी चेतावनी दे रहा है ताकि वे शैतान और उसके प्रतिनिधि पशु से बच जाए। यूनानी में हाक्रीसिस शब्द का उपयोग जजमेंट के लिए किया है। अंग्रेजी शब्द क्राइसिस का उद्गम यूनानी शब्द क्रीसिस से है। इस शब्द का यूनानी भाषा में न्याय के साथ साथ निर्णय, अलगाव आदि अर्थ भी है। यह लोगों को स्वर्गदूत क्या चेतावनी दे रहा है? जवाब हम पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। वास्तव में स्वर्गदूत मनुष्य को अंतिम बार ये याद दिला रहा है कि हे मनुष्य, तू ये जान कि सृष्टिकर्ता ने तेरी सृष्टि इसलिए की कि तू उसके पास लौट आए और अपने जीवन से उनकी महिमा करे। ज्ञानियों में ज्ञानी राजा सुलेमान सभोपदेश की परिसमाप्ति पर इस प्रकार कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सभोपदेशक अध्याय 12 पद 13 और 14। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में इसलिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे और परमेश्वर की महिमा करे। इस विश्व में जितने भी सृष्टि है वे सभी किसी न किसी प्रकार परमेश्वर के कोई न कोई गुण का प्रदर्शित करती है। रोमी 1:20। वायु परमेश्वर के अदृश्य अस्तित्व को, जल परमेश्वर के वचन को जो शुद्ध करता है, और आग परमेश्वर के न्याय को। और इस प्रकार दुनिया की हर वस्तु किसी न किसी प्रकार परमेश्वर का गुणगान अपने द्वारा करती है। पर दुखजनक बात यह है कि शैतान के प्रभाव में आकर पाप से प्रदूषित मनुष्य ने अपने जीवन अधर्म के लिए समर्पण कर दिया। पाप मनुष्य के मन को परमेश्वर के वैरी बना दिया और इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव उन कामों को जो परमेश्वर पसंद नहीं करता करने में तब्दील हो गया। आग की जेल परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को पाप में फंसाए हुए शैतान और उसके साथियों के लिए बनाया था। मत्ती 25:41। परंतु दुखजनक बात यह है कि मनुष्य में से जो भी उस आग की झील की ओर जाएंगे, वे सभी इसलिए नरक की ओर जाएंगे कि वे उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर के द्वारा उनको बचाने के लिए तैयार किया गया उद्धार का तिरस्कार किया और उनका नाश के लिए जिस शैतान ने षड्यंत्र रचा उसको परमेश्वर से अधिक प्रेम किया। ये तभी कलीसिया महाक्लेश काल के पूर्व धरती से उठा ली तो जाएगी। महाक्लेश काल के दरमियान स्वर्गदूत के द्वारा किया जाने वाला इस बुलाहट को अंतिम न्याय से और आग की जीत से बचने के लिए परमेश्वर की ओर से मनुष्य को देखकर किया जाने वाला आखिरी पुकार के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा जहाज समुद्र में डूब रहा है। आखिरी लाइफ बोट उस जहाज से किनारे की ओर प्रस्थान कर रही है। इस लाइफ बोट के निकलने के बाद जहाज से फिर कोई नहीं बच सकेगा। बोट का कप्तान
जोर से बुला रहा है, क्या कोई आना चाहता है, क्या कोई बचना चाहता है। स्वर्गदूत भी यह वैसा ही पुकार रहा है, ताकि कोई हो इस आग में नाश होने जाने वाली पापी संसार से बचना चाहता हो, वो इस आखिरी मौका का उपयोग करे। यह पद में उपयोग किया गया क्रिसिस शब्द का महत्व भी यही है कि परमेश्वर पापी को अंतिम मौका देते हुए उन्हें सही निर्णय लेने के लिए कह रहा है, ताकि वे हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग ना हो जाए। यह उपयोग किया गया न्याय शब्द को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, गलत करने के कारण परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का